मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती। कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करेगा। या अल्लाह, अब आप ही मेरी मदद फरमाए। अब तो बात मेरी इज्जत तक आ गई है, और जब हाफिज दुश्मन बन जाए तो फिर इंसान क्या करे। जवाब अल्लाह मेरी मदद फरमाए। घी 5 किलो, चीनी 5 किलो। अम्मा क्या कर रही हो? तुझे इससे मतलब? तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? कमबख्त मारी, जा जाके पढ़, तेरे पर्चे होने वाले हैं ना। हाँ पर्चे अम्मा, उसी के लिए तो मोबाइल फोन चाहिए था। दे दो ना, कसम से अब अलीम से बात नहीं करूंगी। एक बात कान खोल के सुन ले गुड़िया, ये जो तेरी चक्करबाजी है ना, ये मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेगी। ए जमाल, जरा भाई जमाल, तू वापसी पे आते हुए ना 30 रुपए के पान ले आई हो मेरे, और 20 रुपए वापस लाई। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पान की दुकान नहीं, तुम अब्बा से मंगवा लेना। कमबख्त मारे, जंगल जा रहे हैं क्या है? और तेरे मिजाज काहे को इतने खराब हुए में? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे क्या हो गया है? अरे उस मनहूस मारी ने फिर कुछ कह दिया क्या तुझे? अम्मा, तुमने जो मेरे साथ करना था ना कर लिया, अब हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाय हाय मेरे मौला, अरे इन लोगों के लिए मैं क्या नहीं करती, किस किस से नहीं लड़ती, मगर मुझे इनसे क्या सिला मिलेगा? बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कमबख्त। देख रहा हूँ अम्मा मैं, तुम किस किस से लड़ी हो, आखिर में तुमने ही दुश्मनों का साथ दिया है? अरे तू उस मनहूस मारी के लिए मुझसे ऐसे बात करेगा? देख मेरी बात सुन, अरे तू तो मेरा गबरू जवान बेटा है? अरे तेरे लिए तो मैं ऐसी चांद से दुल्हन लाऊंगी कि तू देखता रह जाएगा। अरे भला वो मनहूस मारी कोई तेरे साथ जचेगी क्या? माँ तुम समझती क्यों नहीं, वो मेरे लिए चांद है, मुझे पसंद है, मुझे हर हाल में उम्मीद कबूल है। अरे बावला हो गया क्या है उस तलाकन की बेटी के पीछे? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जमाल? अरे सत्यानाश जाए इस मनहूस का तो। तेरे को काय को हंसी आ रही है? हाँ बहुत हंसी आ रही है तेरे को? नहीं हम बताओ। अमजद तो तुम्हें सगी बहन से बढ़कर चाहती है। क्या हुआ बेटा, क्यों डरी हुई हो? कुछ नहीं बेटा कुछ परेशान लग रही हो। वो बोलो बेटा। क्या बताऊं आपको, मैं तो अपनों के घर में भी महफूज नहीं हूँ। जमाल ने बदतमीजी की तो अमजद भाई ने उसे डांटा। अमजद भाई को मैं अपना इकलौता सहारा समझती थी, लेकिन अब अमजद भाई ने, अब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है तो कौन उन्हें डांटेगा? क्या कह रही हो बेटा? सच कह रही हूँ। बेटा तुम अपनी अम्मी को क्यों नहीं बताती? वो तुम्हारी माँ है, जब तुम उनको बताओगी तो वह सबसे तुम्हारे लिए लड़ेंगी। नहीं, मैं अम्मी को कैसे बताऊंगी? अब तो सारे हालात से वाकिफ है ना, मैंने अम्मी के साथ कितनी बदतमीजी की है। मैंने
कैसे बता सकती हूँ मैं? वक्त और हालात ने तुम्हारे जहन को भटका दिया था, वरना तुम कभी अपनी माँ को तकलीफ ना देती। जो तकलीफें मुझे मिल रही है ना, वो मेरी माँ का दिल दुखाने की सजा है। और मैं जिन बच्चियों के माँ बाप अलग हो जाते हैं ना, हर मर्द उन्हें मुफ्त का माल समझता है। उम्मीद, ऐसी बात नहीं करो बेटा। तुम कहो तो मैं आकर तुम्हारे घर बात करूं? नहीं नहीं, अब प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। उल्टा पुप्पी मुझे ही गलत समझेंगी, वो मुझे ही डांटेंगी। उम्मीद, तुम्हारी भाभी भी तो है, कैसी है तुम्हारे साथ? भाभी तो बहुत अच्छी है, वो बहुत ख्याल रखती है मेरा। तो तुम उनसे बात करके देखो, इससे पहले कि अमजद का दोबारा हौसला बढ़े। देखो बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें इनका रास्ता खुद तलाश करना होता है, और इसका रास्ता तुम खुद तलाश करोगी, मुझे यकीन है। बस मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है, पुप्पो डांटेंगी। हाँ बेटा, जाओ, अपना ख्याल रखो। हेलो, हेलो, कौन? क्या हुआ? किसका फोन था? पता नहीं, कोई बोला नहीं। किसी का रॉन्ग नंबर लग गया होगा शायद। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। जी। ए, इधर आ गई महारानी। कब से निकली हुई थी कॉलेज से? बताया मुझे गुड़िया ने, कहाँ गुलचर उड़ा रही थी हैं? वो बस चली गई थी ना, मैंने गुड़िया को कहा था मेरा वेट करे, लेकिन उसने वेट नहीं किया। हाँ, तो गुड़िया तेरे बाप की नौकर थोड़ी लगी हुई है कि तू अय्याशियां करती फिरे और वो तेरा इंतजार करे। चल जाके रोटी बना, भूख से आंखें खुल पड़ रही हैं। चेंज कर लूं पहले? अरे जा मनु, जल्दी जाके चेंज कर, बहुत भूख लग रही है। क्या गई? पापा को बताओ, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात का यकीन ना किया तो एक वही तो है जो मेरी बात का यकीन करती। लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो अरे उम्मीद कहाँ मर गई? अरे आज ही हमें खाना मिल जाएगा या हम कुल पड़ लें? आई फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगी कैसे, पहली बार मिल रहे हैं हम। मैं उम्मीद की टीचर हूँ। अच्छा, मैं उम्मीद की माँ हूँ। आप बैठिए। शुक्रिया। सब ठीक है? उम्मीद ठीक है?
मैं उम्मीद के सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। दरअसल उम्मीद इन दिनों बहुत बड़े अजाब से गुजर रही है। क्या हुआ मेरी बेटी को? उसको आपकी ज़रूरत है। आप जल्द से जल्द उससे मुलाकात करें और इस गंभीर मसले का हल निकालें, इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले। मेरी बच्ची मुसीबत में और मुझे पता भी नहीं। देखिए कितनी बदनसीब माँ हूं मैं कि मेरी बच्ची मेरे पास मदद के लिए भी नहीं आ सकती। मैंने उम्मीद को कहा था आपसे बात करने के लिए, लेकिन उसने कहा मैं किस मुंह से अम्मी के पास जाऊं। वो अपने किए पर शर्मिंदा है। आप उसके फादर से बात करें, वो इस मसले का सलूशन निकालें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं इस सब की जिम्मेदार हूं। मगर आप देखिएगा, अपनी इस गलती को भी मैं ही सुधारूंगी। मगर बस इस बात का ख्याल रहे कि उम्मीद की इज्जत पे कोई बात ना आए, क्योंकि उसने मुझे कसम दी है। आप बेफिक्र, मैं माँ हूं उसकी। बस आपका मजबूत सहारा ही उसके लिए सब कुछ होगा, क्योंकि आज उसको अपनी माँ चाहिए। उसका वो आंचल चाहिए जिसके साए तले बैठकर वो खुद को महफूज महसूस कर सके। भाभी मैं अंदर आऊं? अरे आओ ना, अंदर आओ। वो आप बिजी तो नहीं? नहीं, बिजी तो नहीं हूँ। क्या हुआ, कोई बात करनी है? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो ना, क्या बात करनी है? मुझे तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो। अरे उम्मीद, कहाँ खो गई? बताओ ना, क्या बात है? भाभी वो बात ये है कि भाभी दरअसल बात ये है कि उस दिन। क्या बात है? क्या हुआ उम्मीद? काफी परेशान लग रही हो तुम। हाँ देखे ना, परेशान सी है। कह रही है कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन बता भी नहीं रही। बताओ ना उम्मीद, क्या बात है? क्या जमाल ने कुछ कहा है? शाजिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तब तक मैं उम्मीद से बात करता हूँ। अभी लेके आती हूँ। क्या कह रही थी उससे? मेरी शिकायत कर रही थी क्या? हाँ? क्या बदतमीजी अमजद भाई। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारा वो हशर करूंगा, सारी उम्र याद रखोगी, समझी? किस कदर घटिया इंसान है आप। आपको क्या समझती थी अमजद भाई, और आप क्या निकले। मेरी नजर में जो आपका मकाम था, आपकी इज्जत थी, वो आज गिरकर चकनाचूर हो गई। बस बस, अपनी ये किताबी बातें अपने पास ही रखो तो अच्छा है। सब पता है मुझे, और मैंने क्या गुनाह कर दिया है? हाँ, सिर्फ प्यार के दो मीठे बोली तो चाहता हूं मैं। बस करें अमजद भाई, इतना ना गिरे कि इस दुनिया में एक बहन का भाई के रिश्ते पर से एतबार उठ जाए। बंद करो अपना ये भाई बहन का ड्रामा, बंद करो। खूब पता है मुझे, छतों पे पढ़ाई के बहाने क्या क्या गुलछर्रे उड़ा रही होती है ना, सब मालूम है मुझे। फिर कौन सी तो मेरी सगी बहन हो? हाँ? बस करते, खुदा का वास्ता आपको बस करते अमजद भाई। बहुत साथ दे दिया तुम्हारा, बहुत बहुत पाल लिया तुम्हें। मैं क्या मर गया हूं जो तुम बाहर जाके मुंह काला कर रही होती हो अपना? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे आपको तो भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे।
तो किसने कहा है कि भाई कहो? मत कहो भाई। ये उम्मीद कहाँ चली गई? वो कुछ नहीं, उसको इस दफ़ा फीस थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। मैंने कहा था कि मैं कुछ करता हूँ। लेकिन आप कहाँ से पैसे देंगे? मैंने तो कमेटी भी डाली हुई है। तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। जी हाँ, इंशाअल्लाह इस दफ़ा की पेशी में फैसला हो जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि फैसला आपके हक में होगा। उन्होंने खुद अपने केस को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। इस दफ़ा जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं उसका जवाब वो यस या नो में देंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जी जी हाँ 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 बिल्कुल। मैं अच्छा ठीक है, मैं आपको सब कुछ पता करके बताता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सैनब क्या हुआ है? कुछ हुआ है ना? कोई आया था? कौन था? उम्मीद तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है यासिर। मैं हार गई, सब तबाह बर्बाद हो गया। अगर मेरी उम्मीद को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। यासिर, ये दुनिया वाले मेरी की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रहे हैं ये? सैनब ऐसे मत कहो, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझसे शेयर करो, क्या बात है? मुझे जाना है यासिर, हाँ मुझे जाना है। मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। मेरी उम्मीद की इज्जत खतरे में है। मैंने अपनी दुनिया बसाते हुए ये बिल्कुल नहीं सोचा कि एक दिन मेरी उम्मीद भी जवान होगी। सब लोग मेरी बच्ची को लावारिस समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसकी माँ जिंदा है, उसकी माँ भी जिंदा है। यासिर क्या कह रही हो तुम? कैसे उम्मीद अपने बाप के पास गैर महफूज है? कौन लोग? ठीक कह रही हूँ यासिर, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा दिल फट जाएगा। मुझे अभी इसी वक्त अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे अभी जाना है। मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है, मेरा दिल फट जाएगा, मुझे अभी अपनी बच्ची के पास जाना है। अच्छा जैनब, अच्छा चलते हैं, अभी चलते हैं। तो चले ना। चले आए। बहुत साथ दे दिया तुम्हारा, बहुत पाल लिया तुम्हें। मैं क्या मर गया हूं जो तुम बाहर जाके मुंह काला कर रही होती हो? अपना शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे आपको तो भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। तो किसने कहा है कि भाई कहो? मत कहो भाई। अरे आया भाई जी। ज़ैनब मामी, आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद, मैं अपनी बेटी से मिलने आई। अल्लाह के लिए मना मत करना। मामी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला आपको उम्मीद से मिलने से कौन रोक सकता है? आखिर आपकी अपनी बेटी है वो। आप लोग अंदर आइए, आइए। अपने बढ़ते कदम वहीं पे रोक लो ज़ैनब। क्या लेने आई हो यहाँ पे?
मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ और आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। ये मेरा हक है जिसे आप तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें अपना हक। चंद बरस पहले तुमने अपनी जाती मुफाद की खातिर उम्मीद की जिंदगी दांव पे लगा ली थी। उस वक्त भी तुम्हारे इस फैसले के पीछे तुम्हारा जाती मकसद और मुफाद शामिल था, और आज भी यकीनन तुम अपने जाती मकसद और मुफाद के लिए यहाँ पे आई होगी ज़ैनब बीवी। देखो सलीम, ठंडे मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं वकील साहब। इस वक्त मैं उम्मीद की मां से बात कर रहा हूं, आपकी शरीके हयात से नहीं। मैं उम्मीद को अपने साथ ले जाने आई। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना। तो मेरी उम्मीद को, मेरी बेटी अपने साथ हमेशा के लिए ले जाने आए। क्या समझती हो तुम अपने आप को कि तुम अचानक 15 साल बाद उठ के आओगी और मेरी बेटी को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाओगी? क्या यह इतना आसान है? भूल है तुम्हारी। उम्मीद मेरी बेटी है, गरूर है मेरा, और उस गरूर के सहारे मैं जिया हूं, जिंदा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी मेरा गरूर कभी मट्टी में नहीं मिलाएगी, क्योंकि उसकी तरबियत तूने नहीं मैंने की है। मेरी उम्मीद। मेरी बच्ची, यासिर आपने देखा मेरी उम्मीद कितनी बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। मेरी उम्मीद। क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर में? इन मैडम को टाइम मिल गया आने का। लगता है जरूर कोई काम होगा या घर में नौकरानी की जरूरत होगी, इसलिए बेटी याद आ गई। उम्मीद मेरे दिल का टुकड़ा है और इसकी जगह मेरे दिल में है। किसने मेरी बच्ची को नौकरानी बना के रखा है? साफ साफ दिख रहा है। अब मैं अपनी बच्ची को इस जेल में और नहीं रहने दूंगी। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। आई बड़ी अंधी थोड़ी लगी है कि मेरे ही घर से हमारी बेटी को ले जाएगी हाथ पकड़ के। आप कौन होती हैं माँ और बेटी के बीच में आने वाली? खबरदार जो मेरी बहन के मुंह लगा। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ज़ैनब, उम्मीद को लेके चलो अपने साथ। इन लोगों को तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। क्या कर लेगा कोर्ट में मेरा? क्या बिगाड़ लिया था जब उम्मीद मेरी इतनी सी थी? आज तो ये इतनी बड़ी हो चुकी है, क्या कर लेगा तू? हाथ लगा के दिखा मेरी बेटी को। मैं तुम्हारी तरह गवार और बेहिस नहीं हूं। बेहतर यही होगा कि इसका फैसला उम्मीद को करने दो, कि उम्मीद अब बालिग है। बोलो उम्मीद, बता दो इन सबको, तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहती हो? बोल बेटा, बता दे इनको कि तू अपने बाप के साथ रहना चाहती, अपने बाप के साथ। तुम उम्मीद को इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। बताओ उम्मीद, तुम्हारा क्या फैसला है?
फूटना मुंह से। सांप सुन गया क्या? उम्मीद, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची माँ आ गई है। बता दो इन सबको, बता दो तुम अपनी माँ के साथ जाना चाहती हो। बोलो। आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। मैं जानती थी मम्मी, मैं जानती थी मेरी बच्ची। चलो 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 यहाँ से चलते हैं। मैं अपने बाबा को नहीं छोड़ सकती। उनसे भी तो प्यार करती हूँ ना। बाबा आप मत रोए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। बाबा प्लीज ना रोए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं बाबा के साथ रहूंगी। मैं जानता था मम्मी कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अरे हो गई तसल्ली, ठंडक मिल गई। चलो अब निकलो यहाँ से, बड़े आए, उम्मीद को लेके जाएंगे। हाँ। चलो ज़ैनब, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। चलो। यासिर मेरी बच्ची है, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती। उम्मीद, कैसे? चल। नहीं उम्मीद, उम्मीद निकल यहाँ से, छोड़ इसका हाथ। यासिर यासिर मैंने अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दिया। ये क्या हो गया? मुझसे अबॉर्डनेस आ जाता है अल्लाह। क्यों मुझसे मेरे सबर का इम्तिहान ले रहा है? चल। उम्मीद, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें सारी जिंदगी प्यार देता रहेगा, तब भी बेटा तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता। ऐसी बात नहीं है अब्बू, मैं जितना आपसे प्यार करती हूँ मैं उतना ही अम्मी से प्यार करती हूँ। अगर आप वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको दिल से माफ कर दो। सही कह रही हूँ अब्बू, मैंने सारी जिंदगी अम्मी के दूसरी शादी के ताने सुने कि निकाह करना इतना बड़ा गुनाह होता है, फिर तो शरई तौर पर निकाह किया है, और वो भी हालात से तंग आकर।
आपको नहीं पता अब्बू, सब मम्मी को गलत नियत से देखते थे और वो तो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी। खुद सोचे इस माशरे में अकेली कब तक जिंदगी गुजारती। मानती हूँ अब्बू, गलती थी उनकी, हाँ उन्होंने गलत किया, लेकिन गलती पर तो आप और मैं भी है ना। आज हमें ये बात कबूल कर लेनी चाहिए, आप दोनों की किस्मत में ही जुदाई लिखी थी। प्लीज चुप हो जाए। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, तो सिर्फ सच्चाई बता रही थी आपको। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आपकी वाइफ को गहरा सदमा हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, इन्हें वक्त पे दे दीजिएगा। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि उन्हें कोई ज़हनी परेशानी ना हो जो इनके लिए खतरे का बाइस हो सकता है। अरे आज तो बचत हो गई किसी तरीके से, लेकिन अब इस उम्मीद को जो है ना जल्द अज जल्द शादी करके यहाँ से निकालना होगा। अरे जैनब मनहूस जैसे आज आ गई थी, अगर फिर आ गई और उम्मीद की माँ की मोहब्बत ने जोश मारा तो फिर क्या होगा, ये सोचा है कभी? हाँ अम्मा, कह तो तुम ठीक रही हो। देखा नहीं था अपनी माँ की मोहब्बत के लिए वो कैसे तड़प रही थी। वो तो अच्छा हुआ मामू बीच में आ गए, वरना उम्मीद ने तो पर तोड़ लिए थे उड़ने के लिए। सारे पर काट दूंगी मैं उसके जल्द ही, फिर उड़ती रहे जितना ऊंची उड़ान उड़नी है। और उसकी शादी के बदले हमें मिलने वाले हैं लाखों के तोहफे। अरे ऐसी सोने की चिड़िया को भला कहाँ उड़ने दूंगी मैं। मेरा नाम भी तमन्ना है, तमन्ना। ए, तेरा फोन बजा है? नहीं 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 अम्मा। इधर दे, मैंने तुझे मना किया है ना। अरे दे, मैंने कहा है ना उस लड़के से दोबारा बात मत करना। अम्मा मेरी सहेली का फोन है। हाँ सहेली का फोन है, देख फिर बजा। हेलो हेलो, अरे बोल ला कब बखत, सब जानती हूँ कौन फोन कर रहा है। एक बात तू कान खोल के सुन ले, अगर दोबारा इस नंबर पे तूने फोन किया ना, अरे तो तेरे घर पे आके तेरे दरवाजे पे वो वावेला मचाऊंगी, वो इज्जत करूंगी तेरी और तेरा हुलिया ऐसा बिगाड़ूंगी कि खुद जमाना तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। समझा तू? समझ रहा है? हेलो डरपोक बुजिल, फोन बंद कर दिया। फोन नहीं मिलेगा तुझे। अम्मा अम्मा, अब तुम्हारी पाबंदियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। हाँ, और तेरी हरकतें बड़ी कम हो गई ना, जो मेरी पाबंदियां खत्म हो जाए। फोन नहीं मिलेगा, देख तेरी हरकतें नहीं सुधरेंगी, तुझे फोन नहीं मिलेगा। चल जा यहाँ से। मैं नहीं करूंगी बात। अरे कमबख्त, अरे फोन दे दे। अरे गुड़िया मनहूस, ये नहीं सुधरेगी। उम्मीद के नक्शे कदम पे चलेगी मनहूस मारी। खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। ये आज अचानक तुम्हारी मां कहां से आ गई? हाँ बोलो, इतने सालों से तो कभी खबर ली नहीं उसने, फिर एकदम कैसे ख्याल आ गया उसे?
ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई पैगाम भेज दिया उसे? बोलो। ऐसी वैसी हरकत करना भी नहीं, समझी? किससे बोल रही हो? हाँ? नजरें नीचे रखो अपनी। अभी तो मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से, इसलिए समझ जाओ, वरना तुम बाप बेटी का वो हशर करूंगा कि पैरों तले जमीन और सच पाने के लिए आसमान भी नहीं मिलेगा, समझी?